চারিদিকে ওয়াইটিতে ঝড় বইছে। किसके लिए? तूफान चल रहा है क्योंकि सगाई हो गया किसका? नेहा तिवारी का। नेहा तिवारी एक नाम है जिसने अपनी पति का डेथ के बाद, आशीष तिवारी का डेथ के बाद उन्होंने कन्फ्रंट किया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उसको बाद उसका नाम आए। उसको बाद उन्होंने अपनी पति के यादें जोड़ के उनके साथ ससुराल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ऐसा बोल बोल कर खुद का क्रिएटिविटी भी थोड़ा बहुत दिखाया है, ऐसा बात नहीं है। शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, तो उसी से उसका इंस्टाग्राम में काफ़ी हद तक मिलियन फॉलोअर्स हो गया। कुछ वीडियो, डांसिंग वीडियो हस्बैंड के साथ, हस्बैंड रहते ही वायरल हो गया था, उसके बाद भी कुछ वीडियो वायरल हो गया। उसी वायरल वीडियो से उसको इंस्टाग्राम में काफ़ी मिलियन फॉलोअर हो गया। जैसे इंस्टाग्राम का मिलियन फॉलोअर हो गया, धीरे धीरे यूट्यूब में भी फॉलोअर होते शुरू हो गया। यूट्यूब में फॉलोअर होते शुरू हो गया, पहचान बढ़ते गया, फेम होते गया, नेम होते गए, लेकिन दुश्मनी भी बढ़ते गया। तो काफ़ी लोग सबके लिए उसको आजकल सब लोग उसको नाम जगत दीदी बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसको दीदी बोलते हैं। उनका छोटा भाई सच में अभय जैसे भाई घर घर में हो। अभय मैं जानती नहीं हूँ आप मेरा वीडियो देखोगे क्या नहीं देखोगे। आप जैसे भाई किसी की बहन के पास रहेगा तो बहन ऐसे ही अमीर है। आपका स्माइल, आपका उनका दीदी का साथ खड़े होना, आपने आज जो कल रात जो लाइव में बोली है, आपका फैमिली के साथ हार पाल आप हो, सच में दिखता है। आप दिल से सबके पास हो, सबके लिए खड़े हो। लेकिन एक चीज़ बोलूँगी, आप जिस तरह से स्ट्राइक दे रहे, कम से कम ये मत करो। नेहा जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, आप एक नए ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हो, नए शुरुआत के बेस पे आप किसी के साथ बुराई मत करो। अब आप बोलोगे रिएक्शन चैनल लोग, मीन्स कॉन्ट्रोवर्सी चैनल लोग आपके बारे में इतने बुरे भले बोल रहे हैं, सिंपैथी, जो कल लाइव में भी बोला, सिंपैथी गेन करके करके आप इतना ऊपर तक गए। सिंपैथी गेन कर करके कोई 12 लाख चैनल को नहीं बना सकते। आपका डांसिंग स्किल, आपका शॉर्ट्स आपको उस लेवल तक ले गए। ऊपर से जो बात अभय ने बोली है, एक औरत होकर अकेले पुश्तैले कुछ नहीं, मतलब फादर पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं थे, ससुराल से कुछ लाए नहीं है, आपने अपने बलबुद्धि पर एक मशीन लेकर बुटीक को आज कहाँ ले गए, एंड यू आर रनिंग योर ओन फैमिली। बेटी को देखभाल, घर चलाना, सब कुछ अब अपनी बलबुद्धि पर कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा बात है। लेकिन क्यों हुआ ये कंट्रोवर्सी? सगाई हुआ तो इसमें क्यों इतना कंट्रोवर्सी क्यों है? क्योंकि इस वाईटी में उसके पहले कभी भी नेहा के साथ उतना कंट्रोवर्सी नहीं हुआ। कुछ महीना पहले कंट्रोवर्सी हुआ था उसके साथ सचिन का लड़ाई लेकर। सचिन के साथ लड़ाई लेकर क्या है, एक बात फैल गया था कि सचिन का वाइफ जो मनीषा है उसको शक करती है नेहा और सचिन के बीच कुछ रिश्ता है बोलकर। एंड वो बाद में सचिन ने भी बोला नहीं, नेहा हमारी दीदी है। नेहा भी बोला हाँ मेरा भाई है। 4-5 दिन पहले एक वीडियो नेहा ने दी थी, उसमें बोली थी जे ऐसे देखा हूँ मैंने, ऐसे बात है जो सपने के साथ भी लखन भैया को कुछ बात व्यूअर्स ने बोले। लेकिन सपना और लखन भैया का जो रिश्ता है और आपका साथ सचिन का रिश्ता अलग है, क्योंकि सपना के साथ लखन भैया के रिश्ते में नीतू का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और नीतू और लखन ऐसे है, एक दूसरे के बीच एक्सट्रीमली बॉन्डिंग जिसको बोल सकते हैं। वहां पे आपके साथ क्या हुआ, खुद मनीषा सचिन का वाइफ आपके साथ सचिन का रिश्ता लेकर शक करना शुरू कर देते। ठीक है, उसको कान भरे गए, किसी ने उसको बोले, बट जो भी बोले उसने भी तो विश्वास किए ना, उसने भी तो कहीं ना कहीं शक किए। ऊपर से क्या हुआ, जैसी सगाई हुआ सभी लोग शुरू कर दिए आयरन लेडी के पास, ये लड़का जो है, लड़का क्यों शादी कर रहा है, लड़का उसका कास्ट का नहीं है। इस बात का भी आंसर अच्छे से दे दिया जो हमने इंसान देखी है, कास्ट नहीं देखी। उन लोग तिवारी है, पंडित है, आज जिसका शादी हो रहा है सुमित महल, वो जाट है। ऊपर से एक बात हुई है जो ये लड़का इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि उसको पास पैसा, नेहा के पास काफ़ी पैसा। नेहा ने बोला नहीं, उन लोग हमसे ज़्यादा पैसा वाला है, पैसा उनके पास काफ़ी ज़्यादा है। फिर किसी ने बोला नहीं, सुमित के पास नेम एंड फेम नहीं है। जैसे नेहा के साथ शादी रहा, ये तो उसको देख ही गया। सुमित का बहन का 700 करीब सब्सक्राइबर थे, अभी मोर देन 59 के सब्सक्राइबर हो गया। नेहा के साथ जो सगाई का जो वीडियो रिलीज हुआ उसमें 14 लाख के ऊपर जब मैंने देखी थी तब व्यूज़ हो गया था। उसको बाद भी हर वीडियोज़ में अभी 70-80 के व्यूज़ ओनली बिकॉज ऑफ नेहा। तो कहीं ना कहीं नेम एंड फेम के लिए लोग बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है पैसा के लिए, कोई बोल रहे हैं नेम एंड फेम के लिए। नहीं तो क्यों एक बेटी की माँ को
क्यों उम्र से बड़ी किसी को शादी करे। देखो रिश्ता, बार बार नेहा बोल रहे हैं अरेंज मैरिज अरेंज मैरिज अरेंज मैरिज, कास्ट बिना देखकर, उम्र बिना देखकर कोई मैरिज को करते हैं क्या। बात है सुमित के घर वाले, सुमित का फैमिली के ईच एंड एवरीवन, इवन कि सुमित के दादी तक लेकर बुआ लोग, सभी लोग नेहा को ग्लैडली एक्सेप्ट किया। नेहा ने बोला ताशी को उन्होंने सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया। सभी लोग ताशी में देखी जिस दिन उन लोग उस घर में गई थी सगाई के लिए, मतलब भोपाल आई थी, सभी लोग जैसे ताशी सुबह सुबह नानी के साथ गए, सभी लोग ताशी का पैर छुए थे, ईच एंड एवरीवन। सुमित का भाई बहन सभी लोग आ रहे और ताशी का पैर छू रहे। बेटी का पैर छूना पुण्य होता है, पैर छू रहे थे। तो ताशी को लेकर सुमित से लेकर शुरू करके नेहा का जो दादी सास है वो भी डांस कर रही थी गोद में लेकर। सभी लोग ताशु को अपनाया, इसलिए नेहा इतना खुश है। देखो एक लेडी इतने कम उम्र में विडो हो गया, उसका जिंदगी में अगर कोई दूसरा मौका है तो क्यों ना दूसरा मौका को अपनाए। खुश रहने का हक सबके। जो बात आज कल रात को अभय भैया ने बोली है, किसी को इज्जत दे नहीं सको तो मत दो, लेकिन किसी को बेइज्जत मत करो। खुद एक औरत होकर दूसरा औरत को इस तरह से सोशल मीडिया में आकर उसको बेआबरू मत करो। क्यों कैरेक्टर में धब्बा लगेगा, क्यों सचिन के साथ रिश्ता है, सचिन लोग को इस्तेमाल किया है। नहीं, मैंने सचिन जी का वीडियो काफ़ी देखी हूँ, उसमें दिखा गया ज़्यादातर सचिन जी ने जानबूझकर नेहा को कभी हाथ पकड़ रहे, नेहा को कभी डांस करे, सो दैट नेहा उनके वीडियो में आ जाए। और नेहा जिसका वीडियो में आता है ऑटोमेटिकली उसको व्यूज हाई हो जाता है। सचिन ने अपनी प्रोफाइल पिक में भी, कवर्ड में भी नेहा का मुंह लगा रखा है। क्यों क्यों लगा कर रखा है? क्योंकि नेहा मतलब व्यूज। तो इसमें यूज नेहा ने नहीं किए, यूज सचिन लोग ने किए। ऊपर से मैं कुछ कंट्रोवर्सी चैनल भी देख रही हूँ, मतलब रिएक्शन चैनल जो वहाँ का है, MP का है, उनका प्रोफाइल पिक का पिक जो है वो नेहा को लगा कर रखा है। बात ही है जो बात अभय भाई ने बोला ना, कमाओ कमाओ कमाओ, सामने हल्दी है, संगीत है, शादी है, रिसेप्शन है, क्रीडा रिसेप्शन है, तो कमाओ। बात सही है, वही हो रहा है। हजारों लाखों में ए नेहा के साथ जेठानी देवरानी का लड़ाई। यस, नेहा के साथ नेहा का देवरानी का कांचन का लड़ाई हो गया, क्योंकि कुछ कमेंट लेकर नेहा का देवरानी ने बोला, पहले दिन से नेहा ने बोला कुछ लोगों को इनवाइट नहीं किया क्योंकि उन लोग उनको साथ नहीं दिए। मतलब नेहा जब वीडियो हो गया जब साथ नहीं दिया, मतलब सास ससुर, नेहा का सास ससुर मैंने आशीष जी के माँ बाप इस एंगेजमेंट में आए थे। एक बेटी को शादी होते देखना हर माँ बाप का ख्वाहिश रहता है, लेकिन एक बहू को शादी के जोरों में देखना एक माँ बाप के ऊपर से क्या बीतते हैं वो माँ बाप जानते हैं। बट स्टिल नेहा आशीष जी की मम्मी जी आई है, डांस भी किए, ताशु को भी प्यार की है, लेकिन नेहा का देवर और देवरानी को शायद नहीं बुलाए गए। देवरानी ने वीडियो करके बोला क्यों हमेशा मेरा ही मुंह बंद करता है, क्यों हमेशा बोला जाता है मेरा ही कमेंट बॉक्स बंद करना। इसीलिए नेहा का देवरानी ससुराल छोड़कर मायके में आ गया। और ये भी बोलिए पता नहीं कब तक मैं उस घर में लौट कर जाऊंगी, मेरा बेटा का स्कूल भी है, लेकिन हमेशा मुझे ही बोलता है तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। पहले दिन से मैं ही गलत हूँ। बाद में नेहा ने ये बात बोली है जिन्हें मैं मेरा देवरानी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उसने वीडियो में देवरानी को ही थोड़ा सा टारगेट किए थे, क्योंकि बोले थे मेरा साथ दिए थे क्या, मेरा साथ दिए थे क्या। ऊपर से और एक कंट्रोवर्सी हो गया। सचिन लोग वहाँ पे, सचिन मनीषा भोपाल में गया था एंगेजमेंट डे के दिन। सचिन ने बोला नेहा ने उसको इन्वाइट किए, नेहा ने बोला इन्विटेशन था ही नहीं। सचिन वहाँ पे गई और वहाँ आने के बाद मम्मी को पकड़कर इतना रोए उतना रोए, उसके बाद उसने आईसीयू में बीमार हो गया और आईसीयू में एडमिट हो गया। मजा की बात ये, आईसीयू के एडमिट होने के बाद नेक्स्ट दिन सुबह उसको रिलीज कर दिया। नॉर्मली आईसीयू में एडमिट होने के बाद 1 दिन या 2 दिन जनरल बेड में रखेगा, तो बिना जनरल बेड रखा आईसीयू से डायरेक्ट होम बहुत कम होता है। उसके बाद तुरंत उठकर ब्लॉग में दिखाई देना, खुद के ब्लॉग नहीं दिया लेकिन उसको बहन के ब्लॉग में दिखाई दिया। उसके बाद मोनिशा जस्टिफाई किए नहीं वो ठीक हो गया, थोड़ा थोड़ा चलना फिरना शुरू कर दिया। फिर हमने ब्लॉग नहीं डाले लेकिन पूजा दीदी ने ब्लॉग डाली और पूजा दीदी के ब्लॉग में दिखाई दिए। ऊपर से एक तरफ नेहा और अभय डेली लाइव में आना शुरू कर दे, उधर से सचिन और मनीषा भी लाइव में आ गए। हर दिन आकर बोलते हैं बताऊंगी, बहुत कुछ बोलने वाली हूँ, बहुत कुछ बोलने वाली हूँ। लास्ट में जाकर देखती हूँ टाई फिश, कुछ नहीं बोलते हैं। इनफैक्ट मनीषा भी बोली है मुझे आज कुछ बोलने हैं, लेकिन जब आने के बाद कुछ नहीं बोले। लाइव में लाइट नहीं है, फिर भी आपको वादा किया था इसलिए आए हो। हाँ, जो हुआ बुरा हुआ,
क्या हुआ तो नहीं बोल रहे, मैं उनके साथ जो हुआ, मतलब भोपाल में गया लेकिन फिर भी उनको बुला ही नहीं गया, ऐसे कुछ बोलना था। हाँ, बुरा अभी नहीं बोलूंगी, सचिन जी को ठीक होने दो तो अब बोलूंगी, बेकार का अनाप शनाप का बात बोलना। लोग भी वहाँ पे बोला है सचिन के साथ उसको 7 जन्म तक रहने दो, वो बात लिखने के बाद, कमेंट रीड करने के बाद मनीषा थोड़ा थम की गया। हाँ, बट दोनों ही बोल रहे हम बोलेंगे, हम बोले। सचिन बोल रहे पूरा कायनात में कोई उनको साथ नेहा को अलग नहीं कर सकते, भाई बहन का रिश्ता अटूट रहेगा, वगैरह 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 वगैरह। मतलब इधर से कुछ बोल रहे, उधर से कुछ बोल रहे, और उसी बात लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएटर लोग हल्ला मचल के रखा है। इसी बात लेकर अब नेहा और अभय परेशान है कि क्यों तुमने बेइज्जत करे। हाँ, जगत दीदी बोलकर नेहा का बहुत कुछ बोल रहे हैं, और नेहा ने भी उंगली उठाकर बोल दिया अभी मैं केस कर दूंगी, अभी मैं स्ट्राइक नहीं केस कर दूंगी। नेहा, चैनल किसी के लिए बच्चे की तरफ होता है, जैसे तुम्हारे लिए ताशरू है, हमारे लिए चैनल है। तुम्हारे लिए बेझिझक कोई ज़्यादा कुछ बुराई बोले तुम उसको अगेंस्ट में लीगली स्टेप लो, लेकिन स्ट्राइक देकर चैनल के साथ कुछ बुरा मत करना। अपनी नया जिंदगी की शुरुआत किसी की बुराई करके शुरू मत कीजिएगा, इसमें से आखिर में बुराई होता है। कल अभय ने बोला है जो नेहा मतलब, किसी ने बोला है नेहा मतलब अशुभ है, नेहा नहीं, किसी के नाम के साथ अशुभ नहीं रहता है। हाँ, एक नाम से किसी का बहुत ऊपर होता है, एक नाम से बहुत गिरा हुआ इंसान रहता है, इसका मतलब ये नहीं है वो नाम बुरे हो गया। जिसको जो बोलना है बोलने दो, लेकिन अभय भाई नेहा को एक ही बात बोलूंगी, आप लोग किसी के साथ बुरा मत कीजिएगा। बोलने तो कब तक बोलेगा। जो बात नेहा ने बोला है जो हमने नहीं बोलूंगी, जब तक हो सके मैं सहन कर लूंगी, लेकिन जिस दिन ब्रास्ट होना है तो ब्रास्ट होंगे। अगर यही बात है, जिस दिन ब्रास्ट होना है ब्रास्ट होंगे, तो फिर हर दिन लाइव में आपको क्यों आना है? आप तो पहले लाइव में नहीं आते थे, सगाई के बाद जिससे रिएक्शन चैनल लोग भी बोलना शुरू कर दिए, आप लोग भी लाइव में उतना ही आ रहा है, और खाली वही बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, लेकिन लोगों का मुंह आप बंद नहीं कर पाओगे। जो बात नेहा ने बोल दी कि उन लोग थंबनेल तो लगाना छोड़ दी, लेकिन उसी के टॉपिक पे दूसरा टाइप का थंबनेल लगाकर जिसमें स्ट्राइक दे सकते हैं, ऐसे करके बात करते ही जा रहे, करने दो ना, कुछ दिन तक बोलेगा। सुमित के बारे में बहुत कुछ बोल रहा है, जैसे शादी क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर देवरानी को सपोर्ट काफ़ी लोग कर रहे हैं, क्योंकि देवरानी इतना दिन मतलब धीरे धीरे चला। नेहा ने बोला मैं अपनी चैनल अपनी दम पे बड़ा किया, देवरानी को भी दम पे बड़ा होने दो। हाँ, देवरानी भी अपनी दम पे बड़ा कर रहे, क्योंकि काफ़ी पुराना उसका ब्लॉग चैनल है, लेकिन हर दिन रेगुलर वो वीडियो भी नहीं डाल रहे। अभी थोड़ा दिन पहले वो बात बोली है, क्यों चुप करने वाले, क्योंकि नेहा ने बोली है, किसी ने मतलब देवरानी शायद उसको कमेंट करके पूछा है आपका कोई इंटरकास्ट मैरिज होता है कि नहीं। नेहा का मम्मी भी रिएक्ट कर दी, जिसने मेरा इतना दिन एक बेटी को ऐसे अकेलेपन जिंदगी काटते हुए मामी को देखा, तो मामी जब देख रहे बेटी का जिंदगी में खुशी आ रहा है और कुछ लोग उस खुशी में आग लगा रहे हैं, एक मामी के लिए वो बात सहन करना नामुमकिन हो जाता है, जो चीज़ नेहा का मम्मी ने भी बोल दी है। लेकिन एक बात मैं अभय भैया को नेहा को दोनों को ही बोलूंगी, रिएक्शन चैनल लोग चाहे अच्छे बोले चाहे बुरे बोले, आप लोग उस पे नेहा ने जो बोला मैं स्क्रॉल कर जाती हूँ, मैं स्किप कर जाती हूँ, मैं देखती नहीं हूँ। अगर देखते नहीं हो तो रिएक्ट क्यों करते हो? देखते नहीं हो तो व्यूअर्स देख कर क्या बोले, तुम रिएक्ट क्यों करते हो? आपने डिसीजन ले लिया उसके साथ शादी करोगे तो कर लो, उसको बाद क्या बोले कैसे बोले, आपको आयरन लेडी बोले क्या सिंपैथी गेन करने लेडी बोले, बोलने दो ना। सिंपैथी गेन करके कोई इंसान 12 लाख का चैनल नहीं कर सकते। कोई बोल रहे अरेंज मैरिज नहीं, कोई बोल रहे आप दोनों का बीच कुछ लव मैरिज थे क्योंकि वो भी जबलपुर के है, कोई बोल रहे नहीं अरेंज मैरिज है पूरा फैमिली। हाँ, ये बात नेहा नहीं बोली है, पूरा फैमिली जानता है। किसी ने बोली उसको सासू माँ हमेशा नेहा का ब्लॉग देखते थे, वो ब्लॉग देखकर उसको पसंद करी, उसके बाद उन्होंने एक दूसरे से मिली है, मिलने के बाद फिर रिश्ता उन्होंने दिए है, फिर रिश्ते को आगे बढ़ाकर इस तरह से अरेंज मैरिज हुए। बट वो भी सुनी बात है, नेहा ने कभी क्लियर नहीं किए अरेंज मैरिज कैसे हुआ, कौन रिश्ते लाए, कैसे रिश्ता लाए, कुछ इस तरह से बात कुछ नहीं बोली। और रही बात पैसा की, जब नेहा कमा रहा है, अगर सुमित जी उतना नहीं भी कमाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? ताशु को एक फादर का प्यार मिलेगा, नेहा को एक शोल्डर में माथा रख कर रात में सोने के मौका मिलेगा, व कुछ दिल की बात बोलने का मौका मिलेगा। ये बात में हम सबको खुशी होना चाहिए, ना कि उस बात के लिए कुछ बतंगा बनाना चाहिए। लेकिन सचिन ने कुछ नहीं किया, बहन बोलकर भी आईसीयू में भर्ती होकर जो भी वो सामने लाकर किंतु बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया। ऊपर से सरिता दीदी जिसके साथ नेहा का एक फाइट हो गया था, उन लोग भी अभी आगे आ गया, लोग भी उन लोग को बुला के ले आया। सरिता दीदी भी बोल दिया कर्मा रिटर्न्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सरिता दीदी नेहा से सचिन ने ही नेहा के पास से सरिता दीदी को दूर किए थे।
अभी सचिन खुद दूर हो गया। तो किसी मामले में, क्योंकि श्रुति दीदी का फॉलोअर भी 16 लाख है, वो भी नेहा से कम पॉपुलर नहीं है, लेवल उनका भी हाई है। तो नेहा को पकड़कर उसको, नेहा को सीढ़ी बनाकर उसको आगे जाना नहीं पड़ा। लेकिन सचिन, मैं देखी हूँ एक शादी में भी उन लोग गए थे, वहाँ पे भी माम्पी राहुल माम्पी थे, वो भी बिहार से लड़का की शादी किए थे। तो हर पल सचिन का वीडियो माम्पी के तरफ ही रहते हैं। कुछ दिन पहले प्रिया बोलकर एक यूट्यूब ब्लॉगर के पास गए थे, वहाँ पे भी प्रिया, मतलब उनको एक आदत है बड़े बड़े चैनल में जाकर उनके साथ दोस्ती निभाकर, कुछ भी निभाकर खुद के चैनल को आगे ले जाना। क्योंकि दिन में 2 से 3 ब्लॉग, बहुत कम ब्लॉगर, मैंने बड़ा चैनल लोग डालता है, बहुत कम ब्लॉगर लोग। सचिन जी दिन में 3 ब्लॉग भी डालते हुए देखा सचिन के चैनल में। तो ये बहुत बड़ा बात है, वो कितना फोकस्ड है अपना गोल अचीव करने के लिए, अपना चैनल को आगे ले जाने के लिए। बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंस्टा में जिसको बोलते प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये तो आता ही रहता है। ऊपर से सचिन के साथ मनीषा का टक्कर, वो भी कंट्रोवर्सी में आ गए थे। सचिन और मनीषा का भी जो शक का रिश्ता है वो भी आ गए थे, फिर उन लोग का मील आ गए थे। सब कुछ मिलाकर ही एक खिचड़ी बन गई ना, खट्टा मीठा खिचड़ी बोल सकते हैं उसमें, उस रिश्ते को लेकर। ऊपर से सचिन के साथ उसको भाई प्रिंस का भी रिश्ते कैसा है, लेकिन प्रिंस के साथ रंजना का रिश्ता बहुत ही अच्छा है। अभी प्रिंस भी बीमार, इस तरफ दिखाया सचिन बीमार होकर आईसीयू में एडमिट है, लेकिन प्रिंस रियली बीमार होकर काफ़ी हाई टेम्परेचर लेकर शायद डॉक्टर मेडिसिन सब कर रहे हैं। तो रंजना भी घर से दूर है। उधर कंचन जो नेहा का देवरानी है वो भी काफ़ी हद तक परेशान है, हर तरफ परेशानी चल रहा है। सबसे ज़्यादा परेशान तो नेहा है, क्योंकि नेहा का माइग्रेन शुरू हो जाता है, वो स्ट्रेस ले नहीं सकते। मैं नेहा के लिए एक ही एडवाइस दूंगी, नेहा इस स्ट्रेस से आप अपने आप को दूर कर दो, सब स्ट्रेस से दूर करके आप अपने आप को आगे लेते जाओ, लेकिन किसी के साथ अन्याय होते मत दो। अगर आपकी थंबनेल लगाकर कोई कुछ उतना थोड़ा सा भी व्यूज़ कमाए, आप उनको स्ट्राइक मत दो। मैं अभय भाई को भी बोलूँगी, किसी को आपने बोला ना, एक इंसान के लिए 80% अच्छा बोल कर 20% बुरा बोल सकते हो। हाँ, ये बात भी सही है। 80% अच्छा बोल के नेहा दी के जैसे कामयाब कितने प्रतिशत इंडियन वुमेन हो सकते हैं, वो ना देखकर उसको सगाई लेकर, उसको देवरानी को लेकर, देवरानी से साथ क्या रिलेशन है, सचिन के साथ क्या रिलेशन है, सरिता जी के साथ क्या रिलेशन है, वही पकड़ के बैठे हैं। लेकिन सचिन ने भी कुछ नाटक खेले, कुछ गेम किए और व्यूज़ को आप कर दे। जैसे ही नेहा का सगाई हुआ, अब सरिता जी भी लाइव में आना शुरू कर दिया और ढेर सारे बातें बोल रहे, क्योंकि सभी लोग ने चाहता है उस तालाब में ढील छोड़ो, अपने अपनी पकड़ भरो और तालाब में ढील छोड़ो। बट नेहा का एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, नेहा ने बोला नेहा का चैनल का नाम के साथ जो आशीष जी का नाम जुड़ी हुई है वो लास्ट दिन तक रहेगा, क्योंकि वो बंदा जिंदा नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम इस नाम के जरिए तो जिंदा रह सकते हैं। ये लाइन बहुत अच्छा लगा, कहीं जहाँ जहाँ अभी भी आशीष जी का नाम है उस नाम को नहीं हटाएंगे। और एक बात अच्छा लगा, नेहा जी ने, सबने पूछा आपसे ज़्यादा बाल सुमित जी का, हाँ सुमित जी का बाल काफ़ी हद तक है, चोटी भी बांधता है, ऊपर से कभी कभार बाल खुले भी रखता है। नेहा जी ने स्माइल करके मान ली, हाँ उनसे ज़्यादा अच्छा बाल उनका है। एक्चुअली ताशु को देखकर सबको प्यार आना चाहिए। ताशु की खुशी के लिए नेहा जी के साथ, नेहा जी ने जो भी कुछ कर रहे हैं उसको हम सबको मान लेना चाहिए। और अभय को भी बोलना चाहती हूँ, अपने गुस्सा को आप कंट्रोल कर रखो, क्योंकि आपका कुछ दिनों के बाद ही आपका घर में नन्हे मुन्ने आ रहे हैं, तो गुस्से अपनी बस में ले आओ, किसी के ऊपर गुस्सा मत करो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। ज़रूर आपके साथ स्ट्रीम यार्ड लाइव में मुलाकात होगी, ज़रूर आपको उससे बात करना चाहती हूँ। यही बात बोलूँगी, भाई बहन को अच्छा देखना तो सुखी देखो ठीक है, लेकिन बहन के लिए जो बुरा बोल रहे हैं तुम आप मत बुराई करो, ऊपर वाला के पास छोड़ दो। बुराई अगर वो कर रहे हैं नेहा के साथ, ऊपर वाले के साथ उनको देख लेंगे और बुराई का सजा ज़रूर देंगे। आप अपनी हाथ में उस बुराई को नाश करने का कोशिश मत करो। इतने लोगों को आप बुराई का नाश करोगे, उन लोग थंबनेल बिना देखकर, टाइटल बिना देखकर अगर बोलते चाहे ना, बोलते ही रहेंगे, बोलते ही रह सकते। क्योंकि मैं देखी हूँ उन लोग जगत दीदी बोलकर, जगत भाई बोल रहे हैं सचिन को, जगत दीदी बोल रहे हैं नेहा को, तो वो सब बोलते बोलते ना वीडियो करेंगे तो आपको लीगली भी कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि नाम उन लोग नहीं ले रहा है। ऊपर से थंबनेल भी नहीं लगाएगा तो कुछ नहीं बोल पाओगे, क्लिपिंग्स भी नहीं दे रहा है तो कुछ नहीं बोल पाओगे। एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग खुशी रहो, मस्त रहो और इस तरह से मीशो के साथ कोलैबोरेशन वीडियो करते जाओ। बाय।